नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे अजमेर में मार्बल नगरी किशनगढ़ के कृषि उपज मंडी में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूलों की बारिश भी की। इस मौके पर पुष्कर विधायक सुरेश रावत, किशनगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। स्वागत के दौरान पुष्कर विधायक सुरेश रावत, किशनगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अबरोड शहर के आदर्श रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहूलियत के लिए स्टेट बैंक का एटीएम लगाने का काम शुरू हो चुका है। रेलवे पैसेंजर स्टेशन के अध्यक्ष बसंत प्रजापत ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर कुछ वर्ष पहले तक एटीएम की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन बीच में इसे बंद कर दिया गया था, जिसके कारण लोगों को कैश के लिए बाहर काफी दूर तक जाना पड़ता था। जिसके बाद विभिन्न संगठनों ने स्टेशन पर एटीएम शुरू करवाने की मांग की है और अब के रेलवे द्वारा एटीएम की सुविधा पूर्ण करवाई जा रही है, जिससे यहाँ के स्थानीय और यात्रियों को पैसे लेने के लिए दिन में बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर जो एटीएम लगा हुआ था वो 5-7 साल पूर्व किसी कारण से वो जल गया था, लेकिन यात्रियों की असुविधा के कारण, काफी परेशानियों के कारण हमने इसको जेडओआरसी मेंबर के नाते जयपुर मीटिंग में, अजमेर मीटिंग के अंदर एडीआरएम को इससे निवेदन किया गया कि एटीएम की सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों को परचेजिंग के लिए इत्यादि के लिए जाना पड़ता था, कैश ले जाना नहीं पड़ता था। लेकिन एटीएम की असुविधा होने के कारण यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है। हमने एसबीआई से भी संपर्क किया, उनको कहा कि अगर आप एटीएम लगाते हैं तो भारत सरकार द्वारा आपको मिनिमम चार्ज के अंदर ये सुविधा आपको खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां इंदिरा रसोई में आग लग गई। पूरा मामला एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर का बताया जा रहा है। जैसे ही लोगों ने आग का धुआं देखा तो इसकी सूचना फौरन दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक पता चले ये आग घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण लगी थी। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू ने नक्की झील पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नक्की के पानी और आसपास के इलाकों से कचरा साफ किया गया। इस अभियान में अकादमी के सभी जवान और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही अकादमी में संचालित हो रहे यंग ऑफिसर कोर्स और नगर पालिका के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। सफाई अभियान के दौरान लगभग 5 टन कचरा नक्की झील के पानी और आसपास के क्षेत्र से निकाला गया। बता चले भारत सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है। खबर नागौर से है, जहां सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मामला दर्ज कराने के 2.5 महीने बाद की है। बता दें, कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उसने सरपंच पुत्र के साथ गाली गलौज की और धमकाया भी। वहीं परिवादी शंकर लाल अबरजारा ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और इस मामले में विधायक और एसपी के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई की गई है। खबर जोधपुर के लूणी से है, जहां समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल भवन निर्माण के कार्य पिछले कई महीनों से रुका हुआ है। विद्यालय के प्रधानाचार्य जयदेव आचार्य ने बताया कि फर्श निर्माण के मटेरियल में अनियमितता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की थी, जिसके बाद से भवन निर्माण का कार्य रुका हुआ है। उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रशासन ने कार्य शुरू करवाने को लेकर पत्राचार किया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि बल्कि बार बार आश्वासन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। 2-3 माह पूर्व जनप्रतिनिधियों ने और ग्रामवासियों ने शिकायत की थी कि जो है फर्श निर्माण के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो सही नहीं किया जा रहा है, नियमों के विपरीत किया जा रहा है। उस कारण से ठेकेदार से बात की तो उसने अपना जी शेड्यूल ला करके बताया कि मेरे पास में सूखा खरंजा है और उसके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ। और उसके बाद से पिछले 3 माह से कार्य रुका हुआ है। इस संबंध में विद्यालय प्रशासन ने भी उनको पत्र देकर अवगत करवाया और यह आश्वासन मिला है कि हम जल्दी कार्य को शुरू कर देंगे वापस। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी में समग्र शिक्षा योजना के तहत 2 हॉल राज्य सरकार ने स्वीकृत किए थे, विभाग ने स्वीकृत किए थे, उसकी राशि स्वीकृत कर दी। उसको स्वीकृत किए 3 साल हो गए, उसके बावजूद एक निर्माण अधूरा पड़ा है। 6 माह से निर्माण अधूरा पड़ा है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। विभाग को और ठेकेदार को सबको बता दिया गया है, लेकिन ये अधूरा पड़ा और बच्चों के बैठने की विद्यालय में व्यवस्था नहीं है। विद्यालय के बच्चे बाहर कक्षाओं में बैठते हैं, खुले में बैठते हैं, नीचे बैठते हैं।
काफ़ी सर्दी में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः अधिकारियों को इस पर ध्यान। राजस्थान के मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जयपुर से अजमेर पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी भाजपा कार्यालय पर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि बीजेपी आलाकमान छोटे कार्यकर्ता और इतना बड़ा दायित्व देकर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इतना ही उन्होंने विधानसभा स्पीकर के रूप में सार्थक चर्चा करने की भी बात कही। आज राष्ट्रीय नेतृत्व, इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, और साथ में प्रदेश का नेतृत्व जिसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी और प्रदेश के हमारे यशस्वी नेता के मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे को ये दायित्व दिया है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ और जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जो मेरे से अपेक्षाएं की हैं उन सब में मैं पूरी क्षमता के साथ, योग्य के साथ खरा उतरूंगा। और अजमेर का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, मैंने इसलिए आकर के सबसे पहले ये मेरे पार्टी का मेरे प्रति मैं बहुत ही उनको धन्यवाद देता हूँ। एक छोटे से कार्यकर्ता जो कभी एक कॉलेज में केवल पढ़ाता था, उसको इतना बड़ा दायित्व दिया है, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इसलिए मैं सर्वप्रथम कार्यालय आया हूँ कि मैं इस कार्यालय को प्रणाम करता हुआ अपने आगे की पारी मैं शुरू करूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान विधानसभा का जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है उसको मैं बनाए रखूंगा, उसमें नए नए आयाम भी स्थापित करेंगे। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना से स्टार रिजॉर्ट गार्डन में देर रात को महिला के पर्स में से जेवर और नगद पैसे निकालने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने भतीजे की शादी में आई हुई थी, जहां देर रात को उसका पर्स चोरी हो गया। पर्स में 1,20,000 नकदी, चांदी की पायल और मोबाइल था। वहीं इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक चोर चोरी करते हुए देखा जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। शादी में आए महिला के नकदी व जेवर हुए चोरी, मामला हुआ थाने में दर्ज। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत 200 फुट रोड एक मैरिज गार्डन में एक महिला का बैग चोरी हो गया, जिसमें 1,20,000 रुपए, चांदी की पायजेब और मोबाइल फोन थे। महिला ने मामला दर्ज कराया और एक सीसीटीवी वीडियो भी मामले में सामने आया है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मैं दीक्षित कुमार, नवतेज टीवी, अलवर। अलवर शहर में पुराना सूचना केंद्र की हालत बदतर हो रही है, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कृष्णा खंडेलवाल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि अलवर शहर में एकमात्र पुराना सूचना केंद्र बाल विहार है, जिसमें हजारों की संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि उन्होंने नगर निगम के आयुक्त को भी शिकायत दे दी है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। नगर निगम अलवर का एकमात्र हजारों पेड़ पौधे, जिसमें अशोक मोरपंखी और गुलाब और आयुर्वेदिक पौधे हैं, जो पुराना सूचना केंद्र नेहरू बाल विहार में स्थापित है। उस पार्क में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा भी स्थापित है और छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकालय भी स्थापित है। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी इस पार्क में है। इस पार्क में छोटे छोटे 8-7 छोटे छोटे लॉन लगे हुए हैं पार्कों में। भाजपा सरकार द्वारा पूर्व में इसमें अतिक्रमण का सामान लाकर डाल दिया गया है पेड़ों के बीच में और लॉन को नष्ट कर दिया गया है। टोंक डीएसटी टीम और निवाई पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 47 ग्राम स्मैक और रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल जब्त की है। निवाई थाना प्रभारी हरिपाल ने जानकारी देते हुए बताया, निवाई बाईपास से गिरिराज उर्फ सनी और रामप्रसाद उर्फ प्रधान जाट से पूछताछ की तो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने तलाशी ली तो कब्जे से स्मैक प्राप्त होने पर गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बढ़ेंगे आगे। निवाई में चोरी की वारदातों के बाद सवालों में घिरी पुलिस आखिर हरकत में आ गई है। मामला टोंक जिले की है, जहां लंबे समय से चोर दुकानों को निशाना बना रहे थे, जिसके बाद व्यापारियों ने मामला दर्ज कराया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी ने निवाई कृषि मंडी में 4 से 5 दुकानों में चोरी करने समेत अपने साथियों के साथ टोंक, भिलवाड़ा, अजमेर, केकड़ी में चोरी की वारदात करना कबूल किया है। पुलिस पूछताछ में और भी वारदातों का खुलासा होने की संभावना जताई है।
उधर अलवर शहर में एटीएम से 15,000 रुपए गायब होने का मामला सामने आया है। आप बता दें कि युवक ने एटीएम कार्ड का उपयोग कर 15,000 रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त पैसे नहीं निकले। जिसके बाद बैंक स्टेटमेंट निकालने पर पता चला कि पैसे निकाले जा चुके हैं। युवक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद युवक ने जानकारी साइबर क्राइम विभाग को दी, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद पीड़ित ने अब जिला कलेक्टर को शिकायत देकर मामले से अवगत कराया है। और मैं कैनरा बैंक में मेरा खाता है। मैंने एटीएम से पैसे निकाला है। उसके बाद 15,000 रुपये की राशि कम हो गई। मैं बैंक मैनेजर के पास भी गया, उन्होंने 4-5 महीने से उसको बुला रखा है। मेरे पैसे वापसी नहीं आए हैं। बैंक वाले बोलते हैं कि उन्होंने मुझको फुटेज भी दिखा दिया। फुटेज में मेरे पास कुल 30,000 रुपये आए हैं और 15,000 रुपये मेरे पास नहीं आए हैं। 45,000 रुपये मेरे अकाउंट से कटे। हाँ, मैं साइबर थाने में गया, मैं कोतवाली में गया, मेरे को संतुष्ट जवाब। बानसूर के हरसौरा थाना क्षेत्र के गांव बामनवास में खेत में काम करते समय विक्रम सिंह यादव नाम के एक व्यक्ति की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बेहोशी की हालत में किसान को हरसौरा सीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने बानसूर उप जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिसके बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पता चले मृतक मैदानी बोरिंग करते समय पाइप बदलने के दौरान ऊपर से जारी 11,000 वोल्टेज लाइन से टच हो गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये आज दिनांक 14/12/2023 को सूचना मिली कि कैलाश हॉस्पिटल में एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी बिजली का करंट लगने के कारण मृत्यु होना बताया था। इस इत्तला पे हम मोर्चरी पहुंचे बानसूर, तो यहाँ मृतक विक्रम सिंह सन ऑफ हनुमान सिंह यादव निवासी छिपारी के पुत्र योगेश कुमार ने एक रिपोर्ट दी कि मेरे पिताजी सुबह किशोरपुरा में बोरवेल की सफाई के लिए गए थे। वहाँ बोरिंग का पाइप निकालते समय पाइप विद्युत लाइन के टच हो गया, जिससे करंट लगने से मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। इसकी पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। चलिए, खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार। आपकी फिक्र करते हैं हम, इसलिए आपसे जुड़ा हर मुद्दा उठाते हैं हम, क्योंकि पत्रकारिता धर्म निभाते हैं हम। निष्पक्ष, निडर खबर हमारा संकल्प। तो अब आप भी बोलिए बेफिक्र होकर।